नमस्कार। स्वागत है आपका प्रभात की नौबत सीरीज़ में एक बार फिर से। काफ़ी समय बाद फिर से जो है आपके बीच में वीडियो बनाने का एक टाइम मिला है, सुबह की वीडियो ख़ास तौर पे। बाकी तो चीज़ें आपको लगातार मिल रही हैं। शाम को रात 8 बजे डेली लाइव सेशन होता है, आप सभी को पता है। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो आपके पास लगातार मिल ही रही हैं। तो उम्मीद है कि आपका रिवीजन लगातार चल रहा होगा। सुबह की सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समय ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा सा ज़रा सक्षम में लाइब्रेरी का काम भी चल रहा है, जहाँ पर थोड़ा सा रात रात को रुकना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा समय एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हमारा तो चलो जो भी हो, लेकिन आप लोगों का रिवीजन बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो इस क्रम में हम फिर से आज उत्तराखंड का जो प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर है उसमें से कुछ साहित्यकार से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह हैं। देखो, एक वीडियो में तो वैसे भी कुछ पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए, बाकी फिर आगे देखेंगे अगले सेशन में फिर और जो चीज़ें आपका ऐड हो सकती हैं उनके बारे में। इस मॉर्निंग सीरीज़ में हम एक क्वेश्चन सीरीज भी चल रही थी। काफ़ी सारे लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग तो बस वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि थोड़ा सा हमें लगे कि हाँ यार, थोड़ा सा हम अगर आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी तरफ से भी एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है, कि उस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई, अगर आपके लाइक्स आएंगे, आपके कमेंट्स वगैरह आएंगे, तो वहाँ पर हमारा क्या है, आपके और से एक फीडबैक रहेगा। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चा सामने रहता है, हमें पता है, हाव भाव से, चेहरे से लग जाता है कि यार इसकी समझ में आया नहीं आया। कुछ लोग सीधे पूछ लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इस चीज़ के लिए एक कमेंट सेक्शन है, वीडियोस को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि भाई आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मतलब मूल्यवान है, मतलब ठीक है, अनमोल है ना। चलिए, तो फिलहाल मैंने कहा कि एक मॉर्निंग में हमने एक क्वेश्चन सीरीज रखी थी आप लोगों के लिए, और ऐसा ही एक शब्द आपके पास है कि कुमाऊं क्षेत्र में काकुनी शब्द किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बहुत आसान है, मुझे पता है किसी सभी को आसानी से पता हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बताना काकुनी का अर्थ क्या है, ठीक। चलेंगे अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला यहाँ पर मिलता है कि निम्न नामों और उपनामों में कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत गोसाई, बिल्कुल, गोसाई या गुस्से के नाम से सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है, तो पहला तो सही है। दूसरा, गिरीश तिवारी गोरदा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक तो ये गलत हो गया, और सिप्रसा डबराल चारण सही है, लेकिन लोकरत्न पंत गुस्से भी आपका गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन यहाँ पर पहले वाले में ही आंसर मिल गई, टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो एक्चुअली में सेकंड ऑप्शन में शायद कन्फ्यूजन रह गया कि गिरीश तिवारी गोरदा, तो गोरदा नहीं है। गोरदा कौन है आपके पास? गोरदा आपके पास गौरी दत्त है। और बहुत आसान है ना, देखो, ये गांव में ओ की मात्रा से शुरू हो रहा है, ये भी ओ की मात्रा से शुरू है, ये गौरीदत्त पांडे हो जाते हैं। और गिरीश तिवारी की बात करेंगे तो गिरीश तिवारी को क्या नाम दिया गया है, ये आपका गिरदा हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे लोकरत्न पंत की बात करेंगे तो लोकरत्न पंत नाम मिलता है किसका? गुमानी पंत का। गुमानी पंत का ये नाम यहाँ पर आपका मिल जाएगा, ठीक है। और गुसें या गुसाई आपके पास मिल जाए, गुसें या सें वगैरह, तो ये आपका सुमित्रा नंदन पंत का यहाँ पर नाम मिल जाता है, ठीक हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कि किस इतिहासकार ने गुमानी पंथ को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है। जो गुमानी पंथ है, जॉर्ज गिरसन के अनुसार गुमानी पंत जो है कुमाऊं के आदि कवि माना गया है। इनको आदिकाल का कवि भी आपका कहीं पर माना जाता है कि भाई इनको आदिकाल का कवि किसने कहा, तो जॉर्ज गिरसन ने। आदि का मतलब होता है प्रारंभिक, ठीक है। तो सबसे प्रारंभिक जो कुमाऊनी में रचनाएं मिलती हैं ये इनकी मिलती हैं। मुख्य रूप से वैसे हिंदी से संबंधित इनकी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन कुमाऊनी में भी इन्होंने रचनाएं करी हैं, और ऐसे पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने कुमाऊं में रचनाएं करी हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका आदि कवि इनको कहा गया है। गुमानी पंथ की अगर हम बात करेंगे तो मूल रूप से जो काशीपुर के कोई नरेश गुमान सिंह देव नाम मिलता है, उनके दरबार में इनको आश्रय प्राप्त था। लेकिन आपको पता होगा कि टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी ये रहे हैं। शायद बचपन स्कूल काल में आपने एक रचना पढ़ी है, यहीं पर आपका मिल जाती है, कि ऐसे ही टिहरी नरेश के दरबार में थे, और वहाँ पर कुछ आपका सभा आयोजित हुई कवियों की या साहित्यकार लेखक वगैरह जो भी थे। तो वहाँ पर पूछा गया किसी के द्वारा कि भाई बताओ, कोई सटीक आंसर दे सकता है कि टिहरी का नाम टिहरी क्यों पड़ा। तो तब इनकी एक पोयम आती, इन्होंने कहा था कि धन को, यहाँ पर आप सुरगंग तटी रसखान मही धनकोश भरी। अब देखो, जो तीन पंक्तियाँ आई हैं, सुरगंग तटी, इसका लास्ट में अक्षर टी, सुरगंग तटी रसखान मही ही धनकोश भरी, भरी में री। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था टिहरी नाम इसलिए पड़ा है कि ये क्या है, सुरगंग तटी, गंगा के तट पर है,
यहाँ पर आपका धनकोष भरी है, यानी धनकोष का भरा हुआ, राजा का जो आपका कोष है वो बिल्कुल भरा हुआ है। सुरगंग तटी रसखानमही, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये किया था, तो तब जाके यहाँ पर लोग प्रभावित हुए थे। इस तरीके से भी कुछ आपका उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, चलिए बाकी बात करेंगे अगला कि लोकरत्न पंत को मूलतः किस भाषा के कवि माना जाता है। मैंने अभी कहा कि मूलतः ये हिंदी भाषा के कवि थे और इनकी कुछ रचनाएं आपका किसमें, नेपाली में भी मिली हैं, कुछ रचनाएं कुमाऊनी में भी मिली हैं। तो ठीक है, कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि भी इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि कुमाऊनी में इससे पहले किसी की भी रचनाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, चलेंगे। फोर्थ है कि गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता के पितामह में यहाँ पर आपका विशंबरदत्त चंदोला का नाम मिल जाता है। ये मुख्य रूप से जो 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र है उससे इनका संबंध मिल जाएगा। साथ साथ में हम देखते हैं कि फरवरी 1914 में दुगड्डा में पौड़ी में एक क्या होता है, एकता सम्मेलन होता है। एकता सम्मेलन होता है जिसमें आपने देखा होगा कि जो गढ़वाल यूनियन हो गया, भ्रातृमंडल वगैरह हो गया, इनको भी मिलाया जाता है। और साथ साथ में जो आपका गढ़वाल समाचार पत्र है, गढ़वाली समाचार पत्र है और एक विशाल कीर्ति समाचार पत्र है, इन तीनों को मिलाया गया और इन तीनों को संयुक्त रूप से आपका 1915 से साप्ताहिक गढ़वाल नामक समाचार पत्र जो है निकाला गया और उसके संपादक का कार्य भी किसने किया था, विशंबरदत्त चंदोला ने। इनकी पुत्री ललिता चंदोला मिलती हैं जिन्होंने इनके जीवन के बारे में इनकी जीवनी लिखी है कि पत्रकारिता के पितामह विशंबरदत्त चंदोला। इस तरीके से यहाँ पर कुछ आपका शीर्षक मिलता है। तो इनकी जीवनी लिखी किसने, ललिता चंदोला के द्वारा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है फिफ्थ वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना। ठीक है, देखो सुधाकर पत्रिका इलाचन जोशी की एक हस्तलिखित पत्रिका सुधाकर मिलती है, बिल्कुल सही है भाई। गढ़वाल समाचार, मुख्य रूप से वैसे गढ़वाल समाचार में विशंबरदत्त का नाम नहीं मिलता है। गढ़वाल समाचार में नाम मिल जाएगा किसका, गिरिजादत्त नैथानी का। ठीक है, किसका नाम मिल जाएगा, गिरिजादत्त नैथानी का। और अगर हम यहाँ पर और देखें तो विशंबरदत्त चंदोला भी हम देख चुके हैं पीछे वैसे। कर्मभूमि भैरवदत्त धूलिया, और यहाँ पर एक और नाम मिलता है किसका, भक्त दर्शन का। भैरवदत्त धूलिया और भक्त दर्शन ने 1939 में लैंसडाउन से कर्मभूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। और विकल्प नाम या फिर विकल्प के साथ साथ जनपक्ष पत्रिका याद रखना, ये शैलेश मटियानी के आपका मिल जाती है। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आपका 6 आता है कि गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन। देखो भाई, गढ़वाली तो ये 1905 का है, गढ़वाल आएगा तो तब 2 हो जाएगा। गढ़वाल है आपका 2 में, ठीक है, 12 वगैरह में तो बाकी ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। अगला है सेवंत की निम्नलिखित में से किसे दिव्यज्ञ के नाम से जाना जाता है। हमारे पास मुकुंदराम बड़तवाल मिलते हैं जिनको दिव्यज्ञ के नाम से जाना जाता है। पौड़ी जनपद से इनका संबंध रहा और यह खास तौर पर संस्कृत के विद्वान थे। एक माने जाने ज्योतिष आपके पास यहाँ पर ही मिल जाते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि भारतीय जो ज्योतिष अनुसंधान संस्थान है उसने अभिनव 12 मिहिर की भी इनको क्या है उपाधि दी है। इस उपाधि से इनको क्या किया है, अलंकृत किया है, सम्मानित किया है। 8th की निम्नलिखित रचनाओं में कौन एक तोता कृष्ण गिरला से संबंधित नहीं है। भाई देखो, तोता कृष्ण गिरला की अगर हम बात करेंगे तो हमने प्रेमी पथिक, तात घनानंद, रचना रंजन, 3 रचनाएं यहाँ पर आपका इनकी मिल जाती हैं। और अगर जो नहीं मिलती है वो मिलती है कौन सी, आपका अतीत स्मृति यहाँ पर हो जाएगी। अतीत स्मृति की बात करेंगे तो ये किसकी मिल जाएगी, ये शिव प्रसाद डबराल की रचना आपके पास यहाँ पर मिलती है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास आता है कि 9 निम्नलिखित में से कौन सा इलाचन जोशी द्वारा लिखा गया एकमात्र काव्य संग्रह है। देखो, इलाचन जोशी की अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो आपको पता है कि सुबह के भूले जहाज का पंछी, जिप्सी वगैरह भी इन्हीं की मिलती है, लेकिन काव्य संग्रह की बात करेंगे तो विजनवती नामक काव्य संग्रह ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। विजनवती नामक इनके द्वारा काव्य संग्रह लिखा गया। बाकी इसके अलावा देखो, परीक्षावाणी में जो मिलती है आपने पढ़ी होंगी कि सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत छाया वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएँ भी मिल जाती हैं, जैसे रेल की रात, ठीक है, रेल की रात, धूप रेखा, आहुति वगैरह, इस तरीके से कुछ रचनाएं भी इनकी मिल जाती हैं। अगला चलेंगे, 10th की सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 मिलता है, कला और बूढ़ा चांद। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। जबकि चिदम्बरा के लिए 1968 में हम देखते हैं इनको हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिला है, यानी पहले लेखक थे जिनको हिंदी विषय के लिए ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ की अगर हम बात करेंगे तो ज्ञानपीठ अक्सर प्रावधान ये था कि संविधान की 22 भाषाओं में ही दिया जाएगा। उनमें से सबसे पहला जो ज्ञानपीठ मिलता है 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिल जाएगा।
प्रथम महिला 1976 में आशापूर्णा देवी हो जाती हैं, जबकि हिंदी के लिए प्रथम व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर चिदम्बरा के लिए 1968 में हो जाएगा। और 1982 में महादेवी वर्मा हिंदी भाषा के लिए जिनको पहली बार मिला है। मैंने कहा कि सामान्यतः प्रावधान ये था कि ये 22 भाषाओं में ही दिया जाएगा, लेकिन 2018 में अमिताभ घोष को ये अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया गया है। ठीक है, बाकी अगर हम साहित्य अकादमी की बात करेंगे तो साहित्य अकादमी संस्था 1954 की हो जाएगी और 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी 22+2 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 तो संविधान में मान्यता प्राप्त है, 2 में अंग्रेजी और राजस्थानी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। साथ साथ में हमारे सिलेबस में जो ग्रुप सी का सिलेबस है लेखकों वाला, वहाँ पर भी आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पहला हिंदी के लिए किसको मिला था, ये माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी नामक रचना के लिए मिला था। अगला चलेंगे 11th की हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल ऑप्शन नंबर 2 आपके पास मिल जाते हैं। इनका जो विषय था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। अब अभी हाल ही में आयोग ने क्वेश्चन बनाया हुआ था कि पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि धारण करी, इन्होंने अपना शोध ग्रंथ किस भाषा में प्रस्तुत किया है, जमा किया है। अब अक्सर भाई जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है तो उनको यही लगा कि यार आपका क्या है कि पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी तो हिंदी में ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था सीधे सीधे आपके पास कि इन्होंने जो है, आपका अगला क्वेश्चन भी वही है, तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में, अब देखो जिसको शीर्षक याद था ना द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, तो ये बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे ही आयोग में एक पेपर में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि राय बहादुर पातीराम ने गढ़वाल का इतिहास किस भाषा में लिखा है। अब भाई जिसको पता था कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न शीर्षक है तो उसने बहुत आसानी से इसका अंग्रेजी करके 1 नंबर हासिल कर दिया है ना। चलिए 13 आता है कि 1943 में लगने वाले गोचर मेले की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। ये आपका यहाँ पर गोविंद प्रसाद नौटियाल ऑप्शन नंबर 4 में, और गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर आपके पास मिल जाते हैं कौन, बर्नेडी। यहाँ पर भाई एक चीज़ और परीक्षा वाणी में भूल सुधार वाली चीज़ें हैं कि वैसे तो हम चीज़ों को सुधारते रहते हैं, अब टॉपिक वाली चीज़ें हैं जहाँ पर गलतियाँ वहाँ पर हम इन चीज़ों को देख ही रहे हैं, तो इस चीज़ को भी सुधारना है क्योंकि जो परीक्षावाणी में व्यक्तित्व है उसमें डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल दिया है और फिर उसके बाद जो है गोविंद प्रसाद नौटियाल है। तो जो पंक्तियाँ वहाँ पर गोविंद प्रसाद नौटियाल में टाइप होनी चाहिए थी वो पीताम्बर दत्त बर्तवाल में हो चुकी हैं। गोविंद प्रसाद नौटियाल जो है गोचर क्षेत्र चमोली क्षेत्र में कोई समाज सेवी मिल जाते हैं और इनकी सहायता से साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी की सहायता से 1943 में जो है गोचर मेले की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल वहाँ पर सुधार देना गोला करके कि पीताम्बर दत्त बर्तवाल नहीं, उसका आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद प्रसाद नौटियाल आपके पास मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो अभी उठा के इसको सही कर देना, मतलब ठीक, जिनके पास नई वाणी है। 14 है कि टिहरी राजशाही के विरुद्ध संघर्ष करने वाले विद्यासागर नौटियाल ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है। विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा मोहन गाता जाएगा नाम से मिल जाएगी। विद्यासागर नौटियाल की अगर हम बात करेंगे तो कमलेंदु मती शाह के नेतृत्व में 19 आपका 78 में यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाता है कि एक समिति मिलती है, बांध विरोधी समिति आपके पास मिल जाती है, उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा यहाँ पर की गई थी। अब रचनाओं की बात आएंगी तो भाई दुनिया भर की है, यहाँ पर आपका ये सब इन्हीं की मिल जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने जो तिलाड़ी कांड हुआ है, तिलाड़ी कांड पर भी यमुना के बागी बेटे नामक शीर्षक से जो है अपनी रचना लिखी है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो भैंस का कटिया, फटजा पंचदार, उत्तर बयां है, बागी टिहरी गाए जा। हाँ, एक टिहरी की कहानियाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि टिहरी का इतिहास आएगा तो शिव प्रसाद डबराल की हो जाएगी, जबकि टिहरी की कहानियाँ आएंगी तो ये भी आपका विद्यासागर नौटियाल की रचना आपके पास मिल जाती है भाई। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली ने किसे अपना प्रेरणा स्रोत माना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है कि पेशावर कांड के जो नायक चंद्र सिंह गढ़वाली हैं उनके मुख्य प्रेरणा स्रोत मिलते हैं भजन सिंह ऑप्शन नंबर 1 में। साहित्यकार मिलते हैं भजन सिंह है ना। आपको पता होगा कि पौड़ी में इनका जन्म मिल जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर और चीज़ें अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका जो रचनाएं मुख्य रूप से गढ़वाली सिंहनाद मिल जाती हैं, हमने आपका जो गढ़वाली लोकोक्तियाँ मिल जाती हैं, वीरवधु देव की यहाँ पर आपके पास मिल जाएगी। बाकी तो कई सारे आपने अमृत वर्षा, प्रेम बंधन, कन्या विक्रय वगैरह ये सब चीज़ें देखी होंगी। हाँ, एक और जरूर ध्यान रखना, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय भी इनकी पुस्तक मिल जाती है। और एक परीक्षा वाणी से हटके अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक खुदेड़ बेटी नाम से गढ़वाली कविता आती है, उसके लेखक भी मिल जाते हैं भजन सिंह। अगला प्रश्न चलते हैं कि राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष भजन सिंह पुरस्कार का शुभारंभ किया गया। 2023 से जो है सरकार ने
साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भजन सिंह पुरस्कारों को भी शुरू किया है। ठीक है, और केवल किसमें, गढ़वाली भाषा के लिए, यानी गढ़वाली भाषा में साहित्य के लिए इनको ये आपका यहाँ पर पुरस्कार मतलब शुरू किया गया इनके नाम से। और पहला जो है आपका नरेंद्र कठेत कोई नाम मिलता, शायद आगे प्रश्न होगा वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल चित्रा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भजन सिंह द्वारा लिखी गई है, तो भजन सिंह के द्वारा यहाँ पर आपका प्रेम बंधन। ठीक है, युगवाणी की बात करेंगे तो युगवाणी हो जाएगी किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, ऐसे हम गोरा बादल की बात करें, गोरा बादल यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल की रचना मिल जाएगी। और कबीर ग्रंथावली की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका किसकी, पीताम्बर बर्तवाल की मिल जाएगी। थोड़ा शिव प्रसाद डबराल की बात करेंगे, अच्छा आगे शायद क्वेश्चन है वहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे इनको। ठीक है, चलिए अगला है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है, तो इनमें से जो पीताम्बर दत्त बर्तवाल की जो रचना आपके पास मिल जाती है वो है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय या निर्गुणवाद। बाकी तो खाली बनाए गए नाथ संप्रदाय से संबंधित जरूर थे। और इन्होंने गोरखवाणी लिखी, गोरखनाथ के जो प्रवचन थे उनका संकलन इन्होंने यहाँ पर गोरखवाणी में किया हुआ है। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास आता है कि वीरगाथा प्रकाशन नाम से पुस्तकें किसने प्रकाशित करी। वीरगाथा प्रकाशन आपके पास मिल जाता है, तो वीरगाथा प्रकाशन से जो है आपका शिव प्रसाद डबराल की पुस्तकें यहाँ पर मिल जाती हैं। इनके बारे में बात करेंगे, मुख्य रूप से उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में इन्होंने लिखा है, साथ साथ में टिहरी का इतिहास हो गया, अलकनंदा उपत्यका, उत्तराखंड के भूटांतिक या पशुचारक इनकी रचना मिल जाती है। कत्यूरी साम्राज्य उत्थान और समापन, इसको थोड़ा चेक करना, शायद ये आपका वाणी वगैरह में नहीं होगा, तो कत्यूरी साम्राज्य उत्थान और समापन जो आएगा वो भी शिव प्रसाद डबराल की रचना आपके पास मिल जाती है भाई। ठीक है, चलेंगे अगला चलते हैं 20 पे कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पहले उत्तराखंड के इतिहास 12 खंडों में बिल्कुल लिखा, घुमक्कड़ी के शौक के चलते इन्होंने इनके अंत में, नाम के अंत में इंसाइक्लोपीडिया जोड़ा गया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि घुमक्कड़ी के लिए इनको जो है कौन सा नाम मिलता है, चारण नाम मिलता है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब इससे विश्वकोश होता है। विश्वकोश का मतलब ये होता है कि जिनको बहुत सारा ज्ञान हो किसी क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो अब घूमे हैं वैसे तो उसी की चीज़ के लिए, लेकिन घुमक्कड़ी के लिए तो वैसे इनको चारण मिलता है। और इन्होंने कई सारे जो इनके शोध वगैरह, इनकी जो रचनाएं वगैरह मिलती हैं उसमें काफ़ी ज्ञान का भंडार मिलता है, तो इसको विश्वकोश भी इनको कहा गया, इंसाइक्लोपीडिया। थोड़ा सा यहीं पर ध्यान रखना कि अगर उत्तराखंड में जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया पूछा जाए तो वो अनूप सिंह हो जाएंगे, फोटोग्राफर। अभी पिछले कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले इनको क्या है इस पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो पहला सही, दूसरा गलत अभी तक। तीसरा अंग्रेजी व बांग्ला में रचनाएं, तो बिल्कुल अंग्रेजी और बांग्ला में भी इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, तो यहाँ पर आपका 1 और 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है कि निम्न सम्मान व उनके प्राप्तकर्ता संबंध में सही युग्म का चयन करें। 2022 में कमला देवी सम्मान शेखर पाठक, बिल्कुल सही है। 1997 में पहल सम्मान शेखर जोशी, बिल्कुल सही। और 22 में उत्तराखंड गौरव सम्मान गिरदा को, तो सभी के सभी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, शेखर पाठक की, शेखर पाठक की हमने 7-8 रचनाएं जो है डिस्कस करी हैं। जो लोग लाइव सेशन में जुड़े रहते हैं तो शाम को लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा अगर जल्दी से ज़रा रिवीजन किया जाए तो हमारे पास मिलता है जैसे एशिया की पीठ पर और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ये दो तो परीक्षा वाणी में है और सभी को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक ही पेपर में 2 रचनाएं आई थी, हरी भरी उम्मीद और द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री करके। फिर आपके पास 4 हो गई। उसके बाद हमारे पास आता दास्तान हिमालय, हमारे पास आएगा नीले बर्फीले स्वर्गलोक में, हमारे पास रचना आ जाती है आपका हिमांक और क्वथनांक के बीच में, हमारे पास एक और रचना यहाँ पर सरफरोशी की तमन्ना भी मिल जाती है। शेखर पाठक के द्वारा पहाड़ संस्था की स्थापना की गई है, PAHAR, पहाड़। इसकी अगर हम बात करेंगे पीपुल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म आपके पास मिल जाएगी। और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य मिलता है इस संस्था के द्वारा कि ये संस्था अस्कोट आराकोट यात्रा का संचालन कर रही है। ऑप्शन 3 में चलें, उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है आपका 2021 से शुरू हुए, 5 लोगों को 21, 5 लोगों को 22 में दिए गए हैं। ये थोड़ा मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 2023 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 लोगों को दिए गए हैं। ऐसे सुन लेना, बसंती बिष्ट, राजेंद्र सिंह बिष्ट हो जाएंगे, माधुरी बर्तवाल और सच्चिदानंद भारती, 4 लोगों को ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। इसको विशेष रूप से रिविजन में रखेंगे। ठीक है, 22 के भजन सिंह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, नरेंद्र कठेत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास मिल जाएगा भाई।
23 है कि राज्य में निम्न विद्वानों में से किसे अभिनव बारामिहिर, ये अभी हमने पीछे देखा, अभिनव बारामिहिर की जो उपाधि दी गई है ये मुकुंदराम बरतवाल को यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट अगला चलेंगे 24 पे, उत्तराखंड के विश्वकोश के नाम से। तो उत्तराखंड के विश्वकोश के नाम से कौन, आपका यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल, अभी हमने देखा इंसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाता है। अगला चलते हैं 25 पे कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक चंद्रकुमार बरतवाल के संबंध में सही कथन नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको ढूंढना था, ध्यान से देखेंगे। इन्हें हिंदी का कालिदास कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, बेडू पाको बारहमासा गीत के रचनाकार बिल्कुल नहीं है, अभी देखेंगे इसके बारे में। लेकिन थर्ड पे आए पहले कि वर्ष 1945 में हिमवंत कविता संग्रह, तो ये भी आपका बिल्कुल चलो ठीक हो जाएगा, हिमवंत कविता संग्रह 1945 में इनके द्वारा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको गलत ढूंढना था, तो केवल 2 अब मिलता जो गलत है, क्योंकि बेडू पाको बारहमासा गीत की अगर हम बात करेंगे तो ये गीत आपका यहाँ पर किसके द्वारा, विजेंद्र लाल शाह के द्वारा लिखा गया, और यहाँ पर इसकी धुन बनाई किसने, मोहन उप्रेती ने। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें चंद्रकुमार बरतवाल की, तो चंद्रकुमार बरतवाल का जो गीत मिलता है वो आपके पास मिलता है काफल पाको, ठीक है, काफल पाको गीत मिल जाएगा, काफल पाको और नंदिनी गीत, तो ये 2 गीत यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे, किसके, चंद्रकुमार बरतवाल के मिल जाते हैं। राज्य में निम्न विद्वानों में से किसे महोपाध्याय व शास्त्रास्त्र महारथ जैसी उपाधियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉक्टर शशिधर शर्मा आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है भाई, तो इनको भी यहाँ पर आपका रिवीजन में रखेंगे। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है कि गढ़वाली लोक दर्पण की विवेचनात्मक अध्ययन किसकी कृति है। गढ़वाली लोक दर्पण की ये का होना था, इसने विवेचनात्मक अध्ययन, इस तरीके से यहाँ पर ये आपके पास मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर मोहनलाल बाबुलकर की रचना आपके पास मिल जाती है, गढ़वाली लोक दर्पण का विवेचनात्मक अध्ययन करके, ठीक है। अगर हम मोहनलाल बाबुलकर की बात करेंगे तो आंचलिक साहित्यकार ये आपके पास मिल जाते हैं, ठीक है। टिहरी के अंतर्गत आपका द्वीप्रयाग क्षेत्र में इनका जन्म मिल जाएगा। हाँ, इनकी और भी पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, हिमालय के वरदान, मिट्टी में सोना, सूरजमुखी की खेती, ये सब आपने जरूर पढ़े होंगे, और अभी 18 में इनका देहांत भी हो जाता है। 28 है कि अग्रहायण हिंदी मासिक पत्रिका, अग्रहायण हिंदी मासिक पत्रिका की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगी भास्करानंद लोहानी। भास्करानंद लोहानी की अगर हम बात करेंगे तो ये वैसे ये भी आपका अंक ज्योतिष या ज्योतिष वगैरह, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र वगैरह जो है उससे संबंधित आपका मुख्य रूप से व्यक्ति मिल जाते हैं। ये जो शक्ति समाचार पत्र है ना, उससे भी कहीं ना कहीं संबंधित रहे हैं, ठीक। अगला चलेंगे 29 पे कि निम्नलिखित में से मोहनलाल बाबुलकर की रचना है, कौन सी रचना, तो ये भी हिमालय के वरदान मैंने अभी कहा, मालिनी सभ्यता के खंडहर, गढ़वाली चित्रकला शैली और गढ़वाल भाबर तब और अब। इसके साथ साथ कर्णवाश्रम भी आपने देखा होगा, एक रचना आ जाती है। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हो जाएंगी, ये ललिता प्रसाद नैथानी की, ललिता प्रसाद नैथानी जी की द्वारा ये इनको लिखा गया है, ठीक है। और अगला या आज का लास्ट प्रश्न इस सेशन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुकुंदराम बरतवाल की नहीं है। यहाँ पर आपका परवलय नहीं मिलती है। अब देखो, परवलय तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी, परवलय आपका जंखजोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड, अच्छा अर्धग्रामेश्वर, हाँ बिल्कुल, जय भारत जय उत्तराखंड, भड़ भंडारी माधो सिंह, प्रहलाद नामक नाटक भी इन्होंने उसका कालांतरण वगैरह किया है, खैर उसको छोड़ो। यहाँ पर एक वाड़ा चिरेबंदी नामक जो कोंकणी नाटक मिलता है उसका इन्होंने अनुवाद किया, पैंसनर ढेला, गुमान सिंह रौतेला, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर मिल जाता है। बाकी तीनों आपका किसके मिल जाएंगे, मुकुंदराम बरतवाल की। वैसे थोड़ा सा ज्योतिष वगैरह संबंधित ज़्यादा कुछ पूछी भी नहीं जाती, लेकिन हाँ परवलय को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, और अब हम बात करेंगे पिछले वीडियो में जो लास्ट हमने एक प्रश्न पूछा था पंजालो, पंजालो में 2-3 ही कमेंट आपके पास यहाँ पर मिले हैं। तो भाई पंजालो जो शब्द है ये कुमाऊं क्षेत्र में किसके लिए, ससुराल शब्द के लिए आपका यहाँ पर कहा गया। थोड़ा सा हिंदी व्याकरण की ओर चलेंगे तो ससुराल शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है, ठीक है। उसका ससुराल नहीं बल्कि शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसकी ससुराल, इस तरीके से इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई, तो उम्मीद करेंगे कि इस सीरीज़ को फिर आगे बढ़ा पाए हम, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। वीडियो पे रिस्पॉन्स जिस तरीके से आएगा उस तरीके से सेशन आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपको फिर अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।